नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं कौशलेंद्र भी मौजूद हूँ जेडीयू प्रदेश कार्यालय पटना में। जातीय जनगणना का आंकड़ा जब से जारी हुआ है, विपक्ष लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है, विपक्ष लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रहा है, बीजेपी लगातार इस बात को उठा रही है कि जो जातीय जनगणना का जो आंकड़ा जारी हुआ है उसमें गलती है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के तरफ के लोग भी डिफेंसिव हैं। लगातार सरकार की तरफ से, सरकारी विभाग की तरफ से, जेडीयू की तरफ से वित्त मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ रहा है और उनको साफ साफ बताना पड़ रहा है कि जो जातीय जनगणना का आंकड़ा जारी किया गया है वो सरकार के द्वारा सही जारी किया गया है। हमारे साथ जेडीयू के प्रखर और तेज तर्र प्रवक्ता हिमराज राम साहब हैं। क्या कहेंगे हिमराज साहब? आप तो डिफेंसिव हो गए हैं, आप लोग भी लगता है। देखिए, बिहार में जातीय गणना जो हुई है, जिसके रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिए गए हैं और इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देने के बाद बहुत लोगों में खलबली मच गई है। खलबली इसलिए मची है कि बिहार के अंदर, ये तो मामला पूरे देश में हर राज्यों की स्थिति है, केंद्र की भी स्थिति है, लेकिन हम बिहार की बात करते हैं। बिहार में जातीय गणना का रिपोर्ट का खुलासा हुआ है, प्रकाशन हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना ऐसा कोई काम, कोई ऐसा तर्क नहीं है जो जनता के बीच में वो जाकर अपनी उपलब्धि गिना सके या जनता का भरोसा जीत सके। तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है कि जनता दल यूनाइटेड यानी बिहार की सरकार चाहे कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, वो उसका विरोध करना ही अपना परम कर्तव्य समझती है। अभी जातीय गणना को लेकर के देख लीजिए, जितना विरोध करने वाले लोग हैं, आप जब जातीय गणना की बात बिहार में आई तो शुरू से लेकर अंत तक भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में रही। भले मंत्रिमंडल में या सर्वदलीय बैठक में भारतीय जनता पार्टी के नेता जातीय गणना को लेकर के समर्थन में रहा हो, लेकिन अंदर रहा और ज्यों ही वो लोग बाहर आए, अपने लोगों को हाई कोर्ट में खड़ा करके मुकदमा कायम कराते हैं। और जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया जातीय गणना को लेकर, तो बिहार सरकार ने अपने जातीय गणना का काम पूरा किया। तब तक ये लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चले गए और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से अपना पक्ष रखवाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह से ये लोगों का हमेशा विरोध किया स्वर जो है इन लोगों का हमेशा उठते रहा है और मजबूती के साथ ये लोग भले जनता के बीच में ये लोग गुमराह करने के लिए बयान दे देते थे कि हम जातीय गणना के विरोध में नहीं है, लेकिन हर काम इनका जातीय गणना के विरोध में था। अब जातीय गणना का खुलासा हो गया है। अब कुछ लोग जो जात के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेका करते थे, वैसे लोगों का पैर तले जमीन खिसक गया है। अब जातियों के आंकड़ों का खुलासा हो जाने से उनका भी भेद खुल गया है, भंडाफोड़ हो गया है उनके कृतियों का। अब उनकी राजनीति की दुकान जो जात के नाम पर सेकी जा रही थी, अब उनकी दुकानदारी बंद होने की स्थिति में है। हिमराज साहब, जेपी नड्डा पटना आए हुए थे, बीजेपी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बोले कि नीतीश कुमार को अब ढोने की स्थिति में जेडीयू बीजेपी नहीं है। जेडीयू की क्या इस पर सीधी प्रतिक्रिया होगी? जेपी नड्डा जी चाहे जो भी बोल ले, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को जब छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, साथ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ये बार बार इन लोगों का बयान कि दरवाजे बंद हैं, दरवाजे खुले हैं, कंधे पर नहीं बैठाएंगे। तो देखिए, दरअसल नीतीश कुमार जी का नाम ये सोते जागते नहीं लेंगे तब तक इनका काम चलने वाला नहीं है। हमेशा इनकी आदत रही है बिहार में नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे चलने का। और राजनीतिक भी इन लोगों का जो है, यानी सत्ता में भी ये लोग जब रहे तो नीतीश कुमार जी के पीछे पीछे रहने के कारण ही सत्ता में रहे, नहीं तो सत्ता इन्हें बिहार का कभी नसीब नहीं होने वाला। और अभी जो स्थिति है, इंडिया गठबंधन जो मजबूती के साथ सामने खड़ा है देश में विकल्प के रूप में, जिसकी चिंगारी बिहार से शुरू हुई थी, महागठबंधन बिहार का, जो पूरे देश में बिहार मॉडल बन करके सामने आया। और वो बिहार मॉडल
आज इंडिया गठबंधन के रूप में दिख रहा है, जिसको लेकर के इन्हें बेचैनी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली से लगातार ताबड़तोड़ बिहार दौड़ रहे हैं, लेकिन इस दौड़ से उनको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये तब भी बोले कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका उनका अस्तित्व मिटा देंगे, और इस बार भी आए तो बोले कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका समाप्त कर देंगे। ये जब क्षेत्रीय दल आपस में एकजुट होकर के इनको आईना दिखा रहा है कि 24 में आपकी वापसी संभव नहीं है, तो अब इनको डर समा गया, भय समा गया, हताशे में है और कुछ भी बोल जाते हैं। देखिए, राजनीतिक क्षेत्र के जो जानकार पत्रकार हैं वह बोल रहे हैं कि कहीं बीजेपी और कांग्रेस का तो एक गठबंधन तो नहीं है कि क्षेत्रीय दलों पर लगातार बीजेपी हमला कर रही है और दोनों ऊपर में सेटिंग कर लिए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल निराधार है, चूंकि कांग्रेस या और अन्य दल जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, आपको रोकते हैं, कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता क्षेत्रीय दलों के समर्थन की बात नहीं करते हैं। देखिए, सब लोग इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और सब लोग आपस में एकजुट हैं, एक राय है, और कहीं इसमें जो है किसी तरह का लेकिन किंतु परंतु नहीं है। तो आप सुन रहे थे जेडीयू के तेसर प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता में एक हिमराज साहब को इन्होंने साफ कर दिया जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं। उसके बाद जेपी नड्डा का पटना में जो बयान था क्षेत्रीय दलों को लेकर, नीतीश कुमार को लेकर, और उससे भी आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पर भी बड़ी बात इन्होंने कह दी कि इंडिया एलआई के पार्टनर है कांग्रेस और सभी बराबर हैं। बड़ी बात जेडीयू की तरफ से कह दी गई। तीनों विषयों पर बड़ी साफगोई से हिमराज साहब ने अपना जेडीयू का जो पक्ष था उसको रख दिया। अगर इनका इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।